Infinity Classes. Endless learning. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पे। हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ा हमने, उसके बाद मैंने उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाए। आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले हमको ये चीज़ बहुत रियलाइज़ होना चाहिए कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता होना ज़रूरी है। तो जो लोग अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़े हैं, इसका पिछला वीडियो हम मेंशन कर देंगे वीडियो में, उसे ज़रूर जाके देखें, उसके बाद ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आएगा। और मान के चलिए आज के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डर नहीं बना रहेगा। इतना बढ़िया पढ़ेंगे, उसको बेहतरीन तरीके से अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक हम क्या पढ़े थे? फंक्शन जो है हम पढ़ चुके हैं, ये पढ़े, इससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए। अब आज हम क्या करेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ेंगे। आज हम इसको पढ़ेंगे। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज होता है क्या होता है, इसके ग्राफ की रिस्ट्रिक्शन को समझेंगे, ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाएगा उसको समझेंगे। जो ज़रूरी है यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड वो सारी जानकारी को हम आज देखेंगे। तो एक बेहतरीन हेडिंग डालते हैं हम लोग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टार्टिंग में थोड़ा चोचले करता भाई, ये लोग अब तक जान गए होंगे कि स्टार्टिंग में थोड़ा इसकी नाराज़गी जायज़ है, ठीक कर देंगे इसको। लेकिन बड़े कार के लिए छोटे छोटे कमियों को इग्नोर करना चाहिए। हम लोगों का मिशन क्या है? टीचर बनना। तो जब हम लोगों का मिशन ही इतना बड़ा है तो उसमें से छोटी सी गलती को तो हम इग्नोर कर ही सकते हैं ना। हम अपने काम पे फोकस्ड रहें। अपना काम क्या है आज का? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बढ़िया से पढ़ना, उस टॉपिक को बड़े बेहतरीन तरीके से समाप्त करना, उसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाना। आज हम सारा कुछ सीखेंगे। बहुत से लोगों को सरप्राइज़ हो रहा होगा कि आज कोई और टीचर बैठा। नहीं, अगर ऐसा कुछ सरप्राइज़ हो रहे होगे तो उसको भूल जाओ, मैं वही हूँ। बस आज नए रूप में आया हूँ, आदि मानव से मानव बन के आया हूँ। तो आज हम अपने पढ़ाई पे फोकस करते हैं। चलिए देखते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसको कहते हैं आर्क फंक्शन। आर्क फंक्शन भी इसको कहते हैं। अच्छा, और सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियाडिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियाडिक होता है। पीरियाडिक मतलब मैनी टू वन कह सकते हो, नहीं कह सकते, कि एक इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अब चल जा भाई, कितना देर न खड़े करेगा? बहुत दिन हुआ, मानते हैं 2-3 दिन हो गया। नाराज़गी लाजमी है, लेकिन ये है कि आज हम उसको पूरा कर देंगे। दे डू नॉट हैव एनी इनवर्स ओवर देयर इंटायर डोमेन। यहाँ तक समझ में आया क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम पढ़े थे कि एक इनवर्स होने के लिए, अगर कोई फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सबसे ज़रूरी ये है कि वो फंक्शन अपना क्या होना चाहिए? बाइजेक्शन होना चाहिए। बाइजेक्शन होना चाहिए। अब बाइजेक्शन होने का मतलब क्या है? वो 1-1 हो और क्या हो? ऑन टू हो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये चीज़ हमको पता लग गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो था, हम देखे थे कि डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम वैल्यू दे रहा था। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एग्जाम्पल देखो। साइन जब जीरो की वैल्यू निकाल रहे थे, जीरो का साइन जो होता था, साइन जीरो वैल्यू जीरो आया था। लेकिन जब हम साइन पाई की वैल्यू निकाले तब भी जीरो आया था। देखो, डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए सेम इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा? इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो मैनी टू वन था। लेकिन हम ये जानते हैं कि एक इनवर्स फंक्शन होने के लिए 1-1 और ऑन टू होना जरूरी है। अब ये कब होगा? चलो उसको देखते हैं।
पहले डिफाइन करते हैं इनवर्स फंक्शन को, पहले हम डिफाइन बी रिस्ट्रिक्ट, अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, क्या रिस्ट्रिक्ट करना भाई, द डोमेन, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दो, जो हम भाई आर ले रहे हैं उसको आर को थोड़ा भाई रिस्ट्रिक्ट करो, किसी पॉइंट पर रिस्ट्रिक्ट कर दो। अब उस पॉइंट में देखो फंक्शन डिफाइन होगा नहीं डिफाइन होगा, अगर डिफाइन होगा तो इसका मतलब अपना इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलो आगे समझते हैं, धीरे धीरे सब कुछ समझ में। बी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ द ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन to a specific intervals where it is 1 to 1। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है। इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन ये साइन इनवर्स एक्स, ये कॉस इनवर्स एक्स, यही सब तो होता है कि नहीं, tan इनवर्स एक्स, यही सब होता है कि नहीं होता है, डॉट डॉट डॉट, यही सब होता है कि नहीं होता, होता है। अब इसके हम कंपैरिजन को समझते हैं कि ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है और इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, उसमें कंपैरिजन से समझते हैं कि एक्चुअली में है क्या। ये कंपैरिजन देखते हैं, एक छोटी छोटी पॉइंट को हम समझते जाएंगे ताकि आज के बाद कोई कंफ्यूजन हमारे बीच ना बचा रहे। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, तो उसमें क्या लिख रहे थे, y इज इक्वल टू साइन एक्स लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या मिला हमको, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, मिला कि नहीं मिला। चलो छोटा सा कंपेरिजन समझते हैं इसका क्या मीनिंग निकलता है। लो एक छोटी सी वैल्यू हम साइन पाई/3 पे वैल्यू निकालते हैं, पाई/3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री वैल्यू कितना, साइन 60 मतलब √3/2। अब यही साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू निकाले तो कितना आएगा, क्या ये पाई/3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर कोई a कामा b, अगर a कामा b कोई इस y इज इक्वल टू साइन एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कोई b कामा a भी होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स को। करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का पोस्टमार्टम करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उसके इनवर्स उसी तरह हम समझते चले जाएंगे। लेकिन एक जो है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स को बेहतरीन तरीके से समझेंगे ताकि आगे वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको समझने में हमको कोई दिक्कत ना हो। चलो देखते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स क्या होता है। तो पहला फंक्शन यही मान के चलते हैं कि एग्जाम्पल तौर पर y इज इक्वल टू साइन एक्स मान लिए, एग्जाम्पल तौर पे समझते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक फंक्शन जो y इज इक्वल टू साइन एक्स है उसको समझते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स कैसे एग्जिस्ट करेगा पहले। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। अभी थोड़ी दिन पहले साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ खींचना बताए थे, कैसे खींचा जाता है, हम उसी पे फिर एक बार चलेंगे। जो नहीं पढ़े हैं उनको पता ही होगा या कैसे होता है, अगर नहीं पता है तो एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा, पिछले वीडियो पे डिस्क्रिप्शन रहेगा, देख लीजिएगा, कोई उसमें नुकसान नहीं है, अपना ही फायदा है। तो y इज इक्वल टू साइन 0 पे वैल्यू 0 देता है, उसके बाद पाई तक ही खींचेंगे, ये हुआ। उसके बाद ऐसे इधर आते हैं तो ये हो जाता है। अभी बहुत से लोग कह रहे होंगे कि सर ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक या एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक या ओरिजिन के सिमेट्रिक नहीं बताए, सब बताएंगे। अभी ग्राफ आगे खींचना बताएंगे, उसमें बताएंगे। टॉपिक आप डिसाइड करिए, पढ़ाना कैसे मुझे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि हम जहाँ ज़रूरत है उस हिसाब से पढ़ाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब थोड़ा वैल्यू मार्क करते हैं, वैल्यू क्या क्या है। पहला ये 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 और ये ये क्या होता है भाई, 0 होता है। ये क्या होता है, पाई/2 होता है। ये क्या होता है, पाई होता है। एक ये -पाई/2 होता है, ये -पाई होता है। यहाँ तक समझ में आया क्या।
ठीक है, तो इसका टेबल बनाते हैं पहले हम। एक एक्स होता था, एक वाई होता था। तो एक्स पे जब मैंने जीरो लिया, जब एक्स जीरो लिया, साइन जीरो हमको क्या दिया, साइन जीरो मान जीरो दिया, तो वाई भी हमको क्या दिया, जीरो दिया। जब हमने पाई बाई टू लिया, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू लिया, तो वाई इक्वल टू कितना है, साइन पाई बाई टू का मान 1 होता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट हमको मिला, ये क्या है, एक्स पे पाई बाई टू है, वाई पे 1 है कि नहीं है, है। इसी तरह जैसे ही हम एक्स इज इक्वल टू पाई लिए, पाई लिए, अब पाई पे हमको क्या दिया वैल्यू, पाई पे आए, फिर हमको जीरो पटक दिया, नहीं पटका, ठीक है। इसी तरह पीछे चलते हैं, जैसे ही मैंने पाई बाई टू लिया, वाई के वैल्यू क्या आया, देखो ये -1 आया, क्या आया ये, -1। एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई टू पे वाई की वैल्यू -1 आया, कितना आया, -1। इसी तरह माइनस पाई जब मैंने लिया, माइनस पाई पे वैल्यू क्या आया, जीरो आया। ये अपना टेबल बन गया किसका, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का। यहाँ तक समझ में आया क्या, चलो यहाँ तक समझ में आया, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। इसका टेबल बनाते हैं, ये कैसे होगा, देखो पहले टेबल ही बना लेते हैं, एक्स और वाई। अब एक्स इज इक्वल टू हम मान लेते हैं, क्या लेता हूँ, जीरो, ये वाला वैल्यू। अगर हम जीरो लेते हैं तो वाई की वैल्यू क्या देगा, जीरो ही देगा, क्योंकि साइन इनवर्स जो होगा जीरो का वैल्यू जीरो ही देगा। अब हम 1 लेते हैं, 1 किस पे दे रहा था, पाई बाई टू पे 1 दे रहा था, तब 1 किस पे आएगा, पाई बाई टू पे आएगा, आएगा। इसी तरह -1 जब लिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू, आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह जीरो लिए तो पाई आया, और फिर जीरो लिए तो माइनस पाई आया। ये टेबल किसका है, अ, ये टेबल है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। वही ऊपर वाला टेबल किसका था, ये वाई इक्वल टू साइन एक्स का टेबल था, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब इसका मतलब ग्राफ कैसे हुआ, तो ये चीज़ देख रहे हो, जब हमने पाई बाई टू कामा 1 लिया था, तो इसका एक 1 कामा पाई बाई टू साइन इनवर्स एक्स मिल रहा, 1 कामा पाई बाई टू, -1 कामा पाई, यहाँ माइनस पाई बाई टू था, तो यहाँ हमको क्या मिला, -1 कामा माइनस पाई बाई टू। तो ग्राफ देखो कुछ ऐसा तो नहीं मिल रहा है। चलो ग्राफ अगले उस पर बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बना दे ताकि विजुलाइज हो अच्छे से। चलो बनाते हैं, इतना बड़ा मेरे हिसाब से तो काफ़ी है, इतने बड़े में नहीं दिखा तो फिर नहीं दिखेगा। चलो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। क्या था अपना, जब ये साइन का क्या था, यहाँ 1 था, कुछ ग्राफ अपना ऐसे गया था, साइन जीरो जीरो था, साइन पाई पे ये, इसी तरह नीचे भी ऐसे कुछ आ रहा होगा ये, ठीक। अब क्या हुआ कि यहाँ जीरो कामा जीरो था, कि यहाँ क्या था, पाई बाई टू था, कि ये कितना था, पाई बाई टू कामा 1, ये क्या था, पाई कामा जीरो। इसी तरह इधर कितना था, ये कितना था, माइनस पाई बाई टू कामा -1, इधर कितना हो जाएगा, माइनस पाई कामा जीरो। यहाँ तक समझ में आया क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब हमने इनवर्स निकाला, साइन इनवर्स एक्स निकाला, तो क्या निकला, यहाँ पाई बाई टू कामा 1 है, तो हमको मिला 1 कामा पाई बाई टू। तो 1 कामा पाई बाई टू कहाँ मिलेगा, अब ये पाई बाई टू है, तो 1 बाई कामा यहाँ रहेगा, यहीं कहीं रहा होगा, 1 कामा पाई बाई टू। तो ये अपना ग्राफ कुछ ऐसे, ऐसे, और ये कुछ ऐसे बना रहा होगा कि नहीं बना रहा होगा, थोड़ा वाहियात लग रहा है, थोड़ा सा और बढ़िया करेक्शन करते हैं इसमें। देखो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ना, ताकि उतना कन्फ्यूजन ना हो जितना देखने को हो गया। चलो फिर से देखते हैं, ये तो अपना साइन एक्स था, क्या हो गया भाई, बन जा बन जा। अब सही आया, थोड़ा शेप में आया। अब इधर भी ऐसा थोड़ा सा ऐसे कुछ आएगा, आ गया बहुत, काफी हद तक आ गया। तो ये पाई बाई टू कामा 1 था, तो ये क्या था,
1 कामा पाई बाई 2। जो पॉइंट मिले थे पॉइंट रख के मिलाओगे तो यही ऐसा ही कुछ बनेगा। अभी जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो भी हम दूर करते हैं। तो ये कितना होगा, माइनस पाई गामा 0। और ये कितना रहा होगा, ये रहा होगा ये वाला पॉइंट कितना, -1 कामा माइनस पाई बाई 2। अब कितनों दिमाग में आया होगा सर हम ऐसे ही क्यों लिए, ये कर्व कर्व जैसा ही क्यों लिए, हम ऐसे क्यों इसको एक स्ट्रेट लाइन जैसे ऐसे क्यों नहीं मिला दिए। जैसे देखो अ, इसको हम ऐसे ही क्यों ना मिला दिए, स्ट्रेट लाइन जैसा क्यों नहीं ले लिए ऐसे। ये भी तो तरीका था कि हम स्ट्रेट लाइन जैसा ले लेंगे। ये ऐसा हमने क्यों लिया, हमने कर्व टाइप का ही क्यों लिया, हम स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं लिए। क्योंकि इसलिए नहीं लिए क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो y इज इक्वल टू साइन एक्स है और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x जो है ये रिफ्लेक्शन होता है अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन। अब y इज इक्वल टू एक्स लाइन किधर से होके जाता है भाई, ये यही तो होता है, कुछ और होता है। ये होता है y इज इक्वल टू एक्स लाइन। अभी थोड़ा बढ़िया ग्राफ बना देंगे भी समझने के लिए, समझ लो। ये होता है। अब इसका रिफ्लेक्शन है तो ये सोचो अब ये रिफ्लेक्शन हो सकता है क्या, ये जो स्ट्रेट लाइन खींचे हैं ये रिफ्लेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। इस पॉइंट को हमें नीचे थोड़ा सा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ए कामा बी एंड बी कामा ए आर जस्ट, अभी जब सिखाएंगे ग्राफ वहाँ इसको वहाँ पॉइंट इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। आर जस्ट रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। अब y इज इक्वल टू एक्स लाइन का रिफ्लेक्शन है तो अब ये स्ट्रेट लाइन क्या रिफ्लेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अब इसका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इन द सेंस क्या होता है, जैसे ये पॉइंट पकड़े अब इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन यही होगा कि ये पॉइंट क्या है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना जरूरी है। आप कहोगे कि यही होना जरूरी है, नहीं, यहाँ पकड़ लो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ y इक्वल टू एक्स से जितना दूरी पे ये हो y इक्वल टू एक्स से उतना दूरी पे ये होगा। नीचे भी यही हाल होगा, अगर जैसे इसको पकड़ लिए यहाँ पे इतना होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर y इक्वल टू एक्स लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। अब यहाँ y इक्वल टू एक्स लाइन तो खींचा नहीं है, यहाँ तो एक रस्सी जैसा रख उठा है इसीलिए क्लियरली नहीं दिख रहा है। चलो ये पॉइंट ये हो गया। तो अब बनाते हैं ग्राफ। इसका मतलब हमको क्या मिला, हमको कुछ ऐसा ही मिला कि एक y इज इक्वल टू एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये अपना y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। y इज इक्वल टू एक्स लाइन है कि नहीं है। अगर ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है तो अब साइन एक्स का ग्राफ खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन पाई बाई 2 मान 1 होता है, तो कुछ ऐसे होता है ग्राफ, होता है, ठीक है। अब इसी तरह अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का तो ऐसे कुछ ग्राफ होगा कि नहीं होगा, ये अभी तो खींचे थे, ठीक, खींचे थे। अब आगे देखते हैं। अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी मिला, कैसे मिला, अब इसी का जस्ट परपेंडिकुलर मिला था कि नहीं, मतलब परपेंडिकुलर सॉरी इसी का रिफ्लेक्शन ही तो मिला था y इक्वल टू एक्स से। तो उसका ग्राफ खींच देते हैं, पहले खींचते हैं कैसे खींचे। मान लो यहाँ था, अब इसी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे खींचोगे। अब इसका पॉइंट मान लो यहाँ कहीं रहा होगा, इसका पॉइंट यहाँ कहीं रहा होगा, अब इसको मिलाते हुए खींचो लाइन, ये होगा कि नहीं होगा कुछ ऐसा। तो ये रहा अपना y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ठीक, ये x था ये y था। अच्छा यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़े, अभी बहुत सारी पॉइंट है। ये y इज इक्वल टू एक्स है अपना, ठीक। अब ये एक बात बताओ कि हमको ये मिल गया यहाँ तक, ठीक है, लेकिन अब जो मिला, अब सिंगल ग्राफ पे चलते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हमको मिला क्या एक्चुअली में, कुछ ऐसा ही नहीं मिला। ये ये यही तो मिला, कुछ और मिला, x और ये y, ठीक है। ये 0 है, ये क्या है, ये क्या है, यही ग्राफ मिला था y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। अभी जो हमको मिला ये बताओ क्या फंक्शन है क्या,
ये जो मिला है हमको, ये ग्राफ जो मिला है, क्या फंक्शन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अब ये क्यों नहीं है, हम क्लास में जब पढ़ा रहे थे फंक्शन तो हम बताए थे, क्या बताए थे? एक वर्टिकल टेस्ट बताए थे क्या? वर्टिकल टेस्ट क्या होता है? वर्टिकल टेस्ट ये होता है कि कोई ग्राफ दिया गया है, उसके वर्टिकल लाइन खींचो, अब वो ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे कट करता है तो वो फंक्शन होता है। क्यों? फंक्शन की डिफिनीशन हमने क्या पढ़ा है? फंक्शन की डिफिनीशन यही पढ़ा है, वन एक्स इन डोमेन, उसके डोमेन में किसी एक एक्स का वो क्या होना चाहिए? वन यूनिक एफ एक्स होना चाहिए। पढ़े थे कि नहीं? पढ़े थे। अब ऐसा कुछ होगा तो अपना क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। अब देखो इसको हम, जो हमको ये साइन इनवर्स एक्स मिला है, अब इस पे हम वर्टिकल लाइन एक कोई भी ड्रा करते हैं, चलो एक वर्टिकल लाइन तो वाई एक्सिस भी तो है। अब वाई एक्सिस इस कर्व पे हम ड्रा किए हैं, परपेंडिकुलर ड्रा किए, अब देखो ये कर्व को कितनी जगह पे कट कर रहा है? साफ साफ दिख रहा है, कितनी जगह पे? 3 जगह पे। कौन कौन से पॉइंट है? मेंशन करते हैं पहले उस पॉइंट को। एक पॉइंट ये मिला हमको, एक पॉइंट ये मिला हमको, और एक पॉइंट ये मिला हमको। अभी क्या ये फंक्शन रह गया क्या? नहीं। क्यों रह गया? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि क्योंकि वन एक्स इन डोमेन, उसके डोमेन में किसी एक्स के लिए केवल एक या यूनिक इमेज होना चाहिए, वन यूनिक एफ एक्स। लेकिन यहाँ कितने मिल रहे हैं? एक के लिए तीन तीन मिल रहे हैं। अभी क्या फंक्शन रह गया? नहीं रह गया। लेकिन अब यही बात आती है रिस्ट्रिक्शन का। अगर हम इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, पहला यही रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, हम मान लेते हैं पाई/2 से -पाई/2 पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, यहाँ तक कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ हम चेक करते हैं कि जो हमको फंक्शन मिला है, अब ये जो टुकड़ा हमको मिला कहाँ से कहाँ तक? पाई/2 से -पाई/2 के बीच का जो टुकड़ा मिला, अब ये क्या हमको ये बता सकता है कि ये फंक्शन है कि नहीं? फिर वर्टिकल लाइन ड्रा करो। जैसे ही वर्टिकल लाइन ड्रा किए, हमको केवल एक पॉइंट पे कट करता मिला, वो भी जीरो। किसी भी पॉइंट पे ड्रा कर दो, यहाँ पे ड्रा करो, यहाँ पे ड्रा करो, चलो हम यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। यहाँ पे ड्रा कर कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? केवल एक सिंगल पॉइंट पे यहाँ कट कर रहा है। तो अब ये बताओ, ये फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, रिस्ट्रिक्शन के साथ। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रिस्ट्रिक्शन के साथ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचे तो वो अपना फंक्शन हो जाएगा और इनवर्स भी डिफाइन रहेगा। चलो देखते हैं फिर। तो इसका मतलब हमको ग्राफ कितना मिला? हमको ग्राफ जो मिला अपने इनवर्स फंक्शन के लिए, जो ग्राफ मिला कुछ इतना ही तो मिला। एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब ग्राफ हमको कितना मिला? ये था अपना पाई/2, इधर नीचे था अपना -पाई/2। अपना ग्राफ कुछ ऐसे गया था कि नहीं गया था? ये है ना, कि नहीं गया था? ऐसा ही गया था। अच्छा, अब ये जो -पाई/2 से लेके पाई/2 तक ये मिला, इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड ब्रांच था, ये रिस्ट्रिक्टेड ब्रांच यही था। इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? ठीक है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अब ये दिमाग में ये भी आ सकता है भाई, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो -पाई/2 से पाई/2 ही क्यों? हम उसके आगे भी लगा सकते हैं। उसके आगे जैसे क्या, हम ये भी तो एक इंटरवल बना सकते हैं, पाई/2 से 3 पाई/2, ये वाला। चलो बगल में देखो कि यही क्यों, वाई दिस, कुछ रीजन रहा होगा इसके लिए। तो भाई मुझे जहाँ तक लगता है कि ये आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आप कौन सा मानते हैं। मेरे को जो लगता है इसलिए लगता है क्योंकि ये पहला चीज़ तो यही है कि ये सेंटर्ड, ओरिजिन सेंटर्ड है। जैसे ओरिजिन के देखो, ये ओरिजिन है, अराउंड का सेंटर्ड है नहीं, इधर भी है इधर भी है, इसीलिए इसको माने। बाकी अगर हमको ऐसा कुछ इसमें लगा कि इस पे नहीं, रीजन कुछ और है, तो एक नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाया जाएगा। लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है यही है। तो चलो देखते हैं कि यही क्यों, ये भी तो हो सकता है। दिखाते हैं कि क्या ये नहीं हो सकता। ये एक्स है, मान लो ये वाई है। अब थोड़ा एक्स वाला का थोड़ा नीचे कर देते हैं, थोड़ा ग्राफ सही हो जाएगा, ताकि क्योंकि पाई/2 से 3 पाई/2 दिखाना है ना। मान लो ये एक्स है, अभी मान लो ये पाई/2 है, पाई/2, यहाँ पाई/2 है।
और इधर कहीं मान लेते हैं ये 3π/2 है, ये कंट्रोल तेरी बनेगा। अब इसका ग्राफ क्या बनेगा, बीच में क्या रहा होगा, पाई रहा होगा। इसका भी ग्राफ तो कुछ ऐसा ही बनेगा। अब क्या है, चेक करो ये क्या फंक्शन नहीं है, चेक कर लो भाई, अब ये क्या फंक्शन है कि नहीं है। वर्टिकल ड्रा करो, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे, कहीं भी ड्रा कर दो, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है इधर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रिस्ट्रिक्टेड ब्रांच है केवल यूनिक नहीं हो सकता। इसके जो रिस्ट्रिक्टेड ब्रांच हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड ब्रांच -π/2 से π/2 यही नहीं हो सकता, ये भी तो हो सकता है π/2 से 3π/2, ये भी तो हो सकता है 3π/2 से 5π/2। इसी तरह नीचे भी तो हो सकता है, नीचे जैसे क्या, कोई पॉइंट नीचे भी ले लो, -π/2 से -3π/2। दोस्तों क्या नहीं हो सकता, हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, यही होगा कि -3π/2 से -π/2 होगा, ये होगा। ये क्या होगा, -3π/2 से -π/2, एक इंट्रोले भी होगा, नहीं समझे। इसका मतलब रिस्ट्रिक्टेड ब्रांच भी हमको समझ में आ गया, हमको प्रिंसिपल ब्रांच भी समझ में आ गया। प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगा, प्रिंसिपल कितना होगा, -π/2 से π/2, होगा कि नहीं होगा, होगा। रीजन को, जो हमको रीजन लगता है यही बनने का, कि यही होगा कि फर्स्ट सेंटर्ड अराउंड ओरिजिन। ठीक, चलो कुछ नोट पॉइंट समझते हैं। नोट पॉइंट बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन देख लो, हमारा काम है बोलना। साइन इनवर्स एक्स जो होता है, ये साइन एक्स का इनवर्स इसके इक्वल नहीं होता, पहली बात। ठीक, दूसरी बात, साइन इनवर्स एक्स का मतलब होता है इज द एंगल whose साइन इज एक्स। ठीक, तीसरा चीज, जो साइन एक्स का इनवर्स जो होता है वो 1/sin x होता है, ये किसके बराबर होता है, cosec x के बराबर होता है। यहाँ तक समझ में आया क्या, इसका मतलब क्या होता है समझ में आया, साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है समझ में आया, डोमेन, इसका रिस्ट्रिक्शन समझ में आया क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, तो फिर आगे भी समझ में आ ही जाएगा, आगे तो कुछ है ही नहीं। यूनिवर्स में यहाँ जो पढ़ना था इतना ही तो पढ़ना था, अगर इतना चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आगे कोई दिक्कत नहीं है, आगे तो और आसान है। इसका मतलब अब चलते हैं बारी बारी से, सारे को हम पढ़ते हैं। पहला चीज़ तो यही पढ़ते हैं कि हमारा हुआ क्या। तो हमने पहला क्या पढ़ा, पहला पढ़ा हमने y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब हम क्या क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। अब सबका हर एक ग्राफ का एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, हम वहाँ थोड़ा सा ग्राफ बनाएंगे, उसका उसके साथ इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे, उसके डोमेन को पढ़ेंगे और उसके रेंज को पढ़ेंगे, और धीरे धीरे हम खत्म करते चले जाएंगे। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का हमको ग्राफ क्या मिला, यहाँ रिस्ट्रिक्शन किस पे था, π/2 पे। इसको डायरेक्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी बना चुके हैं, ये -π/2 था। ठीक, तो ग्राफ क्या था, ऐसा कुछ था कि नहीं था, किसके, y इज इक्वल टू। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसी पे तो इतना देर से लेक्चर दी है, अब इस पे भी दिक्कत आना चाहिए। इसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन देख रहा, ये 1 है, ये -1 है, तो डोमेन कहाँ से कहाँ बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, -1 to 1। रेंज क्या होगा, रेंज बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्शन लगा है, -π/2 से π/2 का ही तो रिस्ट्रिक्शन लगा है, तो कितना हो जाएगा, -π/2 से π/2। यहाँ तक समझ में आया क्या। चलो अगले टेग्नोमेट्रिक इनवर्स पे चलते हैं, इनवर्स टेग्नोमेट्रिक पे चलते हैं। दूसरा, तो दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अगर ये दिया गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, पहले कॉस x का ग्राफ देखते हैं। कॉस x क्या था, कॉस 0 मान 1, कॉस π/2 मान 0, π/2 मान लो यहाँ रहा होगा, ऐसे तो गया रहा होगा पाई तक, यही तो रहा होगा, तो नहीं रहा होगा, यही रहा होगा।
इसी तरह इधर आ रहे होगे तो किधर ऐसे कुछ ग्राफ तो गया होगा कि गिरा रहा है, ऐसे ही गिरा रहा होगा। तो ये 0 है, ये π/2 है, इधर क्या है माइनस π/2 है कि नहीं है? अच्छा, अब इसका इन्वर्स ग्राफ खींचते हैं। तो अभी इन्वर्स ग्राफ के बारे में क्या बताया कि y इज इक्वल टू एक्स के रिफ्लेक्शन होते हैं, कि y इज इक्वल टू एक्स हो गया, खींच दो भाई। ठीक, अब क्या कह रहा है कि अगर देखो यहाँ y इज इक्वल टू एक्स ऐसे खींचो, खींच दिया मैंने, इसी में खींच दो ताकि कंपेरिजन करने में आसानी हो। अब y इज इक्वल टू एक्स क्या बताया कि ये पॉइंट यहाँ से जितनी दूरी पे है, ये पॉइंट उतनी उतनी दूरी पे y इज इक्वल टू एक्स लाइन के इस साइड होना चाहिए। अब ये यहाँ पे ये पॉइंट है कितना, ये 0,1 है, ये 1 पे है कि नहीं है। अब ये 1 वाला पॉइंट यहाँ 1 पे आना चाहिए, तो 3.14 यानी 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो ये π/2 अगर यहाँ रहा होगा तो 1 यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब ये π/2 इधर है तो ये π/2 इधर जाएगा, कहीं यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? अब ये अगर यहाँ 1 रहा होगा यहाँ पे, तो π/2 कहाँ पे आएगा, π/2 यहाँ पे आएगा। तो ग्राफ कैसे जाएगा, ये जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यही अपना ग्राफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x है। अब इसको कैसे ड्रा करके देख लो। अब ये पॉइंट क्या रहा होगा, कोई बता सकता है ये पॉइंट रहा क्या होगा? कोई भी बता सकता है? भाई ये 0 है, ये पॉइंट क्या रहा होगा, पाई रहा होगा कि रहा होगा? 0 से पाई के बीच में हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया, फंक्शन बन गया। अब यही यही ग्राफ हम कंप्लीट कर देते, ऐसे कंप्लीट कर देते। तो अब इसको ड्रा करते तो क्या ये पॉइंट रह जाता, नहीं रह जाता, इसीलिए रिस्ट्रिक्शन हमारा कहाँ तक लगा, यहाँ तक रिस्ट्रिक्शन लग गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन कितना हुआ, डोमेन अपना हुआ कितना, -1 से 1, और रेंज कितना हुआ, रेंज बिलोंग्स टू 0 से पाई। ठीक है, चलिए अगले ग्राफ पे चलते हैं। तीसरा ग्राफ अपना क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x क्या होता है, जब हम tan का ग्राफ पढ़ा रहे थे तो क्या बताए थे, tan 0 पे मान 0 होता है, π/2 पे इनफाइनाइट देता है, π/2 पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ये लगा दिए। अब इसका कैसे ग्राफ खींचे, tan 0 मान 0, π/2 पे इनफाइनाइट जाता था, इसी तरह ये थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, ज़्यादा दूर होने की वजह से भद्दा लग रहा है, तो ब्यूटीफुल ग्राफ खींचते हैं हम लोग। ये अरे भाई क्यों गुस्सा होता है, चल आ जा फिर से, ये रहा, ये कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा भाई साहब, इतनी नाराजगी हमसे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या था, π/2 था, ये क्या था, -π/2 था। अब बताओ, अगर इसी पे हम -π/2 से π/2 के बीच में रिस्ट्रिक्शन लगा दें, क्या अपना इनवर्स फ्रैक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? कर जाएगा, का रिस्ट्रिक्शन लगा ही देते, जब ऐसी बात है तो लगाने में क्या दिक्कत है, लगा दो। ये x और ये क्या है, y। ठीक है, अब ये क्या, हम चलो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं π/2 पे, इधर नीचे -π/2 से, तब ग्राफ कैसे जाएगा भाई, जब अब देखो यहाँ था y इज इक्वल टू एक्स, लाइन ऐसे कुछ गह रहा होगा, ऐसा गह रहा होगा, तो ऐसे इसको क्या करोगे, ऐसे y इज इक्वल टू एक्स इधर से गया होगा, ऐसे ऐसे कट के गया होगा, तो इसको क्या करेगा, ऐसे घुमा देगा कि नहीं घुमाएगा? तो घुमाएगा, कुछ कैसे बनेगा, कुछ इसका ग्राफ ये ये बनेगा कि नहीं बनेगा, यही बनेगा। ये क्या है, ये y इज इक्वल टू tan x था, तो ये जो बना ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स x बना। इसके पहले वाले में लिखना जरूरी है, ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x ये रहा। ठीक है, ये y इज इक्वल टू x लाएगा, ये x है, ये y है। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है भाई। अब इसका बताओ डोमेन क्या आ रहा है, डोमेन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, देखो r का कोई वैल्यू है जो रिस्ट्रिक्शन में नहीं है, r होगा। ठीक, रेंज क्या होगा, देखो -π/2 से π/2, π/2 क्या अपने रेंज में है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि π/2 पे tan इनवर्स tan x भी अपना डिफाइन नहीं था, इसीलिए नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या?
चलो आगे बढ़ते हैं, अगले अगले पॉइंट पे चलते हैं। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x क्या होता है? चलो देखो इसका ग्राफ क्या था। तो ग्राफ खींचे रहोगे तो ग्राफ जब खींचे रहोगे कॉट इनवर्स x का तो कुछ आइडिया होगा था। कॉट जीरो का मान क्या होता है? कॉट जीरो का मान अनडिफाइंड था, तो पाई बाई टू का मान इस पे क्या था? ये पाई बाई टू रहा होगा। ये क्या रहा होगा? माइनस पाई बाई टू रहा होगा। अब पाई बाई टू का मान क्या होता है भाई? थोड़ा दूर दूर बना रहे तो इसका ग्राफ दूर बनाने से थोड़ा भद्दा लगेगा। इसका ग्राफ थोड़ा पास में बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, ब्यूटीफुल लगेगा। ठीक। ये ग्राफ वगैरह ऐसा बनाओ कि दोबारा बुक उठाने की इच्छा हो, ऐसा मत बना दो दोबारा उठो उसको देखो तो नींद आने लगे। तो चलो देखते हैं। अब कॉट जीरो का मान क्या होता है? टेन जीरो का मान जीरो होता है, कॉट जीरो का मान इनफाइनाइट होता है। मतलब यहाँ पे ये जीरो को टच नहीं कर सकता, वाई एक्सेस को टच करेगा तो इसको झटका लगेगा, जरूर लगेगा। लेकिन पाई बाई टू पे, पाई बाई टू से इसकी फ्रेंडशिप हो चुकी है कि ये पाई बाई टू पे कहेगा कोई बात नहीं, हम कंफर्टेबल है। फिर ये पाई, इधर भी कहीं पाई बाई टू रहा होगा, फिर इधर माइनस पाई। चलो देखते हैं। तो कह रहा कि नहीं हमको पाई बाई टू से कोई दिक्कत नहीं है, पाई से दिक्कत है भाई, तो पाई पे हम थोड़ा सा ऐसे मार कर देते हैं। ये इधर भी पाई बाई टू से थोड़ा मार कर दिया। तो कह रहा कि यहाँ जीरो हमको दिक्कत है, कहा जीरो से दिक्कत है तो भागाओ। यहाँ पाई पाई बाई टू पाया, पाई बाई टू से कहा पाई तरफ गया तब भी दिक्कत है, इधर आ गया। इसी तरह अगर इधर आए, ये पाई बाई टू दिक्कत, इधर आ गए। तो अब जीरो से पाई हम इसको रिस्ट्रिक्शन डालते हैं, तो जीरो से पाई रिस्ट्रिक्शन डालें तो इनवर्स का ग्राफ देखो, एक्स ये वाई। अब हम रिस्ट्रिक्शन कहाँ से कहाँ लगाएं? जीरो से पाई, ये जीरो है, पाई इधर कहाँ रहा होगा? इधर ही पाई रहा होगा, कहीं रहा होगा। चलो ये रहा, मान लिया। और इधर बीच में कहीं पाई बाई टू रहा होगा कि नहीं रहा होगा? अब देखो, अब इसी को y इक्वल टू एक्स ऐसे लाइन खींच दे, ऐसे खींच दे। अब इसको उसका इमेज लोगे तो कैसे बनेगा? कुछ ऐसा ही तो आएगा इमेज उसका, देख लेना थोड़ा, विजुलाइज खुद से ग्राफ से भी करना। कुछ इसका ऐसे ही तो आएगा, नहीं आएगा? आएगा। अब इस आधार पे तो हम क्या कह सकते हैं, डोमेन कितना होगा? डोमेन बिलोंग्स टू आर होगा। एंड रेंज कितना होगा? रेंज कोई बता सकता है वाला क्या होगा? जीरो से पाई। जो रिस्ट्रिक्शन लगाए भाई, ये जीरो अपना ये है, पाई ये है, जीरो से पाई अपना रेंज होगा। होगा कि नहीं होगा? चलो कॉसिनोस एक्स पे चलते हैं। दो और है, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, थोड़ा जहरीला टाइप के। चलो देखते हैं। पांचवा, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। अब कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे खींचा था वो देख लेना एक बार, अब सारा नहीं खींच के बताएंगे, बनाए जैसे को बनाना होगा तो हम बना देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि खुद देखोगे कुछ बेहतर रहेगा। चलो ठीक है, बना देते, थोड़ा सा एक हिंट दे देते हैं, नहीं कहोगे कि खा गए सब बताएगी। चलो देखो, ये तीन, ये रहा, ये एक्स था, ये वाई था। तो कौशिक की वैल्यू पता हो तो कुछ हम अपना जो कौशिक का मान था वो -1 और 1 के बीच में नहीं आता था, उसे बाहर आता था। आता था कि नहीं आता था? तो हम उसको थोड़ा बाहर ही रखेंगे, किसके? -1 और 1 के बीच से बाहर रखेंगे। ये रहा। और ये भी देखे थे कि अपना जो जीरो होता था, साइन जीरो मान जीरो होता था, तो कौशिक इस पर डिफाइन नहीं होता था, इसको थोड़ा अलग करेंगे। फिर पाई पे भी इसको दिक्कत था, पाई को भी अलग कर दिए, कर दिए, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पाई बाई टू के साथ बड़े प्रेम से रहता था, तो पाई बाई टू को मेंशन कर दिए कि पाई बाई टू पे 1 देता था वैल्यू, और जीरो पे इनफाइनाइट, तो ऐसे कुछ होता था। इसका भाईचारा उठना बैठना था पाई बाई टू के साथ, तो ठीक, पाई बाई टू 1 हो गया। इसी तरह जैसे ही हम पाई बाई टू यहाँ खींचो तो इधर थोड़ा एक माइनस पाई की भी लाइन खींच दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। इधर कह रहा माइनस पाई, अब माइनस पाई इधर माइनस पाई बाई टू है, तो माइनस पाई बाई टू पे -1 दिया, तो ठीक है, इसका उठना बैठना इधर भी रहा, तो इधर ऐसे कर दिया। नहीं समझे? ये एक्स रहा, ये वाई रहा। अब यही चीज़ हम चलते हैं इनवर्स से। इनवर्स देखो, अब जैसे y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे ड्रा करते हैं, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ड्रा कर दिए। जब हम सोचते हैं कि अच्छा ड्रा करें, ये बेकार हो जाता है, ऐसा क्यों होता है भाई? जब सोचते हैं कि चलो ठीक है रफली खींच देते तो अच्छा हो जाता, जैसे ये ये देखो, अच्छा हो गई, बड़ी।
चलो y इक्वल टू एक्स लाइन, ऐसा कुछ जाएगा y इक्वल टू एक्स लाइन से क्या? अब एक बार हमको बताओ, क्या ये ग्राफ देखो y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे ही कुछ जाएगा, इसी से जाएगा कि नहीं जाएगा देख लेना, इस पॉइंट से जाएगा कि नहीं जाएगा। ऐसे वो ये पॉइंट है क्या, ये 1 है और ये पाई है, वैसे इस पॉइंट से नहीं जाएगा क्योंकि ये पाई है, पाई 1, ये 1 से जाएगा, 1 कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा, इसी पे बनेगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये रहा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे ऐसे, ये 1 इधर रहा तो 1 इधर रहेगा। ठीक, चलो देखते हैं। तो ग्राफ अपना कुछ सही से भेज देते हैं भाई, जहाँ से लेके गए वहाँ से ऊपर जाना नहीं है, तो सही बना देते हैं। भाई तुम लोग नाप जोख के बनाना, हमारे पास मिटाने का संसाधन है, तो हम इसको 4 बार गंदा कर सकते हैं, 4 बार साफ कर सकते हैं, लेकिन आप लोग गंदा करिएगा, ध्यान से करिएगा या पेंसिल के साथ करिएगा, ठीक है? अब मेरी मर्जी, चलो देखते हैं। तो y इक्वल टू एक्स लाइन किससे जाएगा, एक तो हम मानते हैं ये कितना, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है एक्स पे कितना लिए, पाई/2, ये पाई/2 कामा 1 है, कितना है पाई/2 कामा माइनस पाई/2 कामा 1 है, और ये वाला पॉइंट कितना है पाई/2 कामा 1 है। ठीक, अब हमको जाना कितना है, x इज इक्वल टू 1 पे, ये पाई/2 है, 1 कहीं समथिंग इधर से कहीं होगा, यहाँ कहीं 1 रहा होगा, अब ये 1 इधर रहा होगा, तो ऐसा कहीं यहाँ मिलेगा। इसी तरह माइनस पाई/2 है, तो माइनस पाई/2 ये रहा, तो 1 कहाँ रहा होगा, थोड़ा सा नीचे या बगल में, हाँ x से थोड़ा सा पहले 1 इधर रहा होगा, यहाँ कहीं। ठीक, अब ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी भाई, जैसे ये चलो देखो ये लाइन कुछ आ, ठीक, कुछ ऐसा जाएगा, देखा रफली बनाया तो बन गया, अभी वैसे खींच खींच के बनाया होता तो गुस्सा हो जाता है। ठीक, यही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ दिख रहा है कैसे, ऐसे ऐसे, इसका मतलब जो अपना अगला ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एक्स लाइन का इमेज ऐसे ही तो बनेगा। अब यहाँ का इमेज कैसे बनेगा, ऐसे ही तो कुछ जाएगा, इसी तरह यहाँ है, तो यहाँ का इमेज कुछ ऐसे ही तो जाएगा, जाएगा। तो चलो इसका इमेज बनाते हैं, एक बार चेक कर लेना भाई, कर्व को कट करेगा नहीं कट करेगा, एक बार चेक कर लेना। अब मैं चेक करूंगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबी होती जाएगी। तो अपना रिस्ट्रिक्शन कहाँ से कहाँ लगा, एक पाई/2, एक -पाई/2, यही तो लगा कि नहीं लगा, देखो एक पाई/2 पे लगा, एक -पाई/2 पे लगा, तो हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, एक -पाई/2 पे लगा दिए, एक हम पाई/2 पे लगाते हैं, और एक 1 पे रिस्ट्रिक्शन था, ये -1 पे था, ये 1, ये -1 होता है इधर भाई, ये 1 हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब एक ये बनेगा, ये यहाँ तक डॉट डॉट इसको भी कर दो, इसी तरह इधर कुछ बनेगा, डॉट डॉट इधर भी कर दो। तो अभी इसका ग्राफ इसी के बाहर कुछ ऐसा बना रहा होगा कि नहीं हो रहा, इसी तरह इसका ग्राफ इधर भी ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो ये वाला पोर्शन। अब y इक्वल टू एक्स के इधर इमेज बनाओगे तो यहीं से कहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, पाई/2 इधर है, पाई/2 इधर आ जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा। ठीक, इसी तरह इधर पाई/2 है, तो पाई/2 जब इसका y इक्वल टू एक्स से इमेज लोगे तो फिर कुछ ऐसे इधर नहीं पलटेगा, पलट जाएगा। चले आगे बढ़े हैं, अगला क्या है, छठा, y इक्वल टू सेक इनवर्स x।
तो वाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाए थे, अब इसको नहीं बनाएंगे, इसको हम डायरेक्ट बना रहे हैं, इसको तुम लोगों को समझना है कि कैसे ये आया। एक्स 5 बहुत समझा दिए यार, अब इतने में नहीं समझ में आया तो फिर तो मतलब ना ही आएगा ना, कि उस वाले में के बंदे हो कि नहीं हमको अभी तक एक भी नहीं है, लास्ट वाला ही समझ में आएगा। तो भाई अगर ऐसा है तो बता देना, बाद में समझा देंगे, लेकिन अभी देखो तो क्या हुआ, इसको मान लेते हैं, इसको भी, इसमें भी वैल्यू जो था -1 और 1 के बाहर ही, इसका जो सेक एक्स का जब ग्राफ खींचते थे, ग्राफ देखते थे, 1 और -1 के बीच में नहीं बनता था, उसके बाहर ही बनता था। तो इसका भी कुछ वैसा ही रिस्ट्रिक्शन, इसका रिस्ट्रिक्शन कहाँ से कहाँ लगेगा, 0 से पाई लगा देते हैं, चल लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। ये 0 रहा, मान लो 0 रहा, ये पाई वाला रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे बनाते हैं, पाई ऐसे बना देते हैं, ठीक, वाई इज इक्वल टू पाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पाई/2 है। कोई दिक्कत। अब एक रिस्ट्रिक्शन और था, याद करो, किसका रिस्ट्रिक्शन रहता था, एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू -1, नहीं समझ में आया। इसका इमेज कैसे बनेगा, ये ऐसा कुछ जाएगा, एक इधर से कुछ ऐसा आएगा, ये होता है वाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का। इसका डोमेन क्या होगा बताओगे, r -(-1 to 1) रिस्ट्रिक्शन वाला जो पार्ट है हटा दिए, -1 से 1, देखो r तो पूरा होला, बस यही छोड़ के, इसने बीच का, यही यही देखो, ये बीच वाला पार्ट छोड़ के, यही तो नहीं है r में, बाकी सब तो है ही है। रेंज कितना होगा, 0 से पाई -π/2, यही तो होगा, कुछ और होगा। पिछले वाले में लिखा था डोमेन रेंज क्या, नहीं लिखा था, तब कोई बता देगा डोमेन, हमको बताने की जरूरत पड़ेगी भाई, डोमेन कितना है, देखो सारा कुछ ही तो है, केवल -1 को छोड़ के, -1 to 1 छोड़ के, भाई मार्क करना। रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2 माइनस एक पॉइंट और है, 0 को हटा दो भाई, 0 का इसमें देखो, 0 पे ये इन्फिनिटी दे रहा था, 0 को निकाल दिया, चले यहाँ भी रेंज लिख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन में, यहाँ π/2 को निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा देख रहे हो ना, इसमें देख लो, इसको π/2 क्यों निकालना पड़ा, देखो π/2 पे ये क्या दे रहा है, इनफाइनाइट दे रहा है, इसलिए π/2 हमने निकाल दिया। चलो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कुछ बिना क्वेश्चन लगाए जाना नहीं है भाई, क्योंकि क्वेश्चन से क्लियरिटी आनी है। क्वेश्चन नंबर 1, मेरा फाइंड द डोमेन, इसका सबसे ज़्यादा यूज डोमेन निकालने में ही होता है, हर एक एग्जाम में कोई ना कोई इनवर्स क्वेश्चन पे पा जाओगे, डोमेन निकालना है। डोमेन ऑफ f(x) कितना, sin इनवर्स x²/2। चलो सोल्यूशन देखते हैं, क्या कह रहा है, f(x) इज डिफाइन, f(x) कब डिफाइन हो गया, दोबारा लिख लेना तुम लोगों की इच्छा हो, लेकिन हम डायरेक्ट लिखेंगे, f(x) इज डिफाइन, डिफाइन कब होगा, sin इनवर्स x²/2 है, तब अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये डिफाइन कब होगा, तो जो इसके अंदर इनपुट लिखा है साइन इनवर्स एक्स के अंदर, ये हमेशा -1 और 1 के बीच में होना जरूरी है, x²/2 जो होगा 1 और -1 के बीच जरूरी है, बताए कि नहीं बताए, अब ये बताए तो 2 पॉजिटिव है, तो -2 x² 2 के बीच में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। एक चीज़ हम जानते हैं कि x² जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, अगर ऐसा कुछ है तो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब हमको मिला कि x² लेस देन 2, तो अभी कितना हो जाएगा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड x लेस देन आर इक्वल टू 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, अभी बताए थे अगर मॉड x जो होगा लेस देन ए होगा, तो x जो बिलोंग करता है -a to a करता है कि नहीं करता है, लेकिन यहाँ इक्वलिटी की साइन लगा दी, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से 2 करेगा तो नहीं करेगा। अब ये r है, ये इतना है, तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले लोगे तो कितना आएगा, x बिलोंग्स टू -2 से 2 आएगा तो नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये √2 बनेगा ना, ठीक, √2, इसी तरह इसको इसको मिटा देते हैं, इसको सही लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू कितने तक, -√2 से √2 तक, होगा कि नहीं होगा। पहले अगले क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डोमेन फॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स log 2x²/2। चलो सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन कितना होगा, क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स log 2x², अब y कब डिफाइन होगा, y भी डिफाइंड कब डिफाइन होगा, कोई बता सकता है,
कब डिफाइन हो सकता है? तब होगा जब ये log 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 जो होगा ये 1 और -1 के बीच में हो, ये होगा, ठीक है। एंड ये जो लॉग के अंदर बताए थे, लॉग के अंदर, चलो लॉग के अंदर जो लिखा रहता है एक्स स्क्वायर बाई 2 एक ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 पे लॉग डिफाइन नहीं होता। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर, कोई एस, एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगी। यहाँ तक समझ में आया क्या? अब देखो log 2 है, log 2 जो होता है अभी बताया नहीं है, अगर बेस जो होता है 1 से बड़ा होता है, तो अगर इसको इधर उधर ले जाओगे तो इन इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर -1 एक्स स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो जाएगा, लेस देन 2 की पावर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी इसको इधर लाओगे पॉजिटिव है, तो इधर लेके आओ भाई, ये 1 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ले लेते हैं दोनों तरफ, मॉड क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे तो ये 1 हो जाएगा, मॉड एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी ए इसका भी पता है प्रॉपर्टी, अगर मॉड एक्स जो होगा ए और बी के बीच में, तो एक्स जो बिलोंग करेगा अपना -b टू -a यूनियन ए टू बी। भाई प्रॉपर्टी वगैरह याद रहे, ऐसा क्वेश्चन में बाद में ये 2 स्टेप में करके नहीं लगाया जाता, वहाँ डायरेक्टली लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है, जितना कम लिखोगे उतना ज़्यादा टाइम बचेगा। 1 टू 2, यहाँ तक समझ में आया क्या? अभी एक ये मिला, अभी एक ये मिला, अब यहाँ देखो, यहाँ x बिलोंग्स टू आर ले लिए, एक्सेप्ट क्या, 0। अब क्या इसमें 0 आ रहा है क्या? 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब अपना डोमेन क्या होगा, -2 कामा -1 यूनियन 1 कामा 2। आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, कहीं भी किसी पॉइंट पे लिख देंगे, उस पॉइंट को अगले ही क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना डोमेन क्या हुआ समझ में आ गया ना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कहीं ऐसा दिखा गया एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ई की पावर कॉस इनवर्स लॉग 4 एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया गया है। अब ये देखना है कि इसका भी वही डोमेन ही निकालना है। बोला ना, इसमें एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है कि डोमेन कैसे निकाला जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ा तंगी सा आ जाती है लोगों की, तो इसीलिए इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जामिनर का जो होता है फेवरेट होता है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन पकड़ा देगा। अब यही बताओ, ये देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर रूट लिखा गया है, तो क्योंकि हम जानते हैं we know that exponential function always greater than 0। अगर हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा गया, डायरेक्टली लिखा गया, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि हमेशा 0 से बड़ा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर ये 0 से बड़ा है तो फिर उसके अंदर चलते हैं, उसके अंदर क्या लिखा है, कॉस इनवर्स लॉग 4 एक्स स्क्वायर, ये लिखा गया। अब ये डिफाइन कब होगा, ये बता सकता है कोई, डिफाइन कब होगा, जब ये लॉग 4 एक्स स्क्वायर जो है ये 1 और -1 के बीच हो कि नहीं हो, नहीं हो। समझ में आया क्या? अब यहाँ देखो बेस जो है 4 है, ये 1 से बड़ा है, तो इधर इसको भेज दो, तो 4 -1 कोई चेंज नहीं होगा, एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं होगा। अब कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 4। चलो नेक्स्ट पेज पे लगाते हैं इसको, तो 1/4 एक्स स्क्वायर, ध्यान रखना क्या क्या आया, एक तो आया 1/4 एक्स स्क्वायर 4। अब देखो, या तो जैसे बताया वैसे लगा लो, क्या बताया था कि स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, ये मॉड एक्स, ये कितना हो जाएगा, 2। तो अब एक्स किसके बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू -2 से -1/2 यूनियन 1/2 से 2, यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा। और देखो एक रिस्ट्रिक्शन और था जो हम लोगों ने अभी तक लिया नहीं, ये लिया, लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर सभी आर के लिए ग्रेटर देन 0 होता है, इसमें से क्या निकालना है, 0 निकालना है भाई। अब 0 निकालोगे तो अब इसके बीच में देखो कहीं 0 आया है क्या, इसके बीच में 0 तो आया ही नहीं है, इसीलिए अपना डोमेन क्या हो जाएगा,
अपना डोमेन यही हो जाएगा जो हमको मिला है -1/2 से -1/2 यूनियन 1/2 से 2, यही अपना डोमेन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अगर हम ये निकालें, फाइंड द डोमेन किसका, f(x) इज इक्वल टू log 10 log 2, इसी के अंदर है log 10 फिर log 2 फिर log 2/पाई, उसके बाद क्या, tan इनवर्स x का इनवर्स, ये अपना है पूरा। ये जिसका डोमेन बताना, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आ सकता है। चलो सोल्यूशन देखते हैं। हर एक कैटेगरी क्वेश्चन लगाएंगे, इजी से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल तक चलेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये जो अपना फंक्शन दिया गया है f(x) डिफाइन कब होगा? f(x) इज डिफाइन ये तब होगा जब ये log बेस 10 के अंदर जो ये दिया गया है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, log 2 अपान पाई बेस पे tan इनवर्स x का इनवर्स जो होगा एक ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब क्या हो गया, log 2 अपान पाई जो होगा ये tan इनवर्स x इनवर्स, ये क्या ये बेस 2 है तो कोई चेंज होगा नहीं, तो क्या 2 को पावर 0 लिख दें, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इतना आ गया, अब इतना आने का मतलब क्या हुआ कि अब इसको 2 अपान पाई को समझते हैं। 2 अपान पाई कितना रहा होगा, 2 अपान पाई नियर अबाउट कितना होता है, 3.14 रख लेते हैं। ये कुछ भी रखोगे 0 पॉइंट समथिंग, मतलब 5 और 1 के बीच में आएगा, 0.5 और 1 के बीच में मान लेते हैं, 0.65 मान लेते हैं, यहाँ तक आएगा। तब भी ये 1 से कम, अगर ये 1 से कम है, अगर ये देखो 3 से डिवाइड कर रहे हो वैसे भी 1 से कम आएगा, क्योंकि देखो जो न्यूमरेटर है अपना डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये 1 से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये tan इनवर्स x जो होगा का इनवर्स जो होगा, क्योंकि लॉग के अंदर है तो ये 0 से बड़ा होगा। अब ये है तो अगर इसको इधर लेके जाओगे ये 1 रहा होगा, तो 2/पाई का पावर 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्योंकि 2 का पावर 0 निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब इधर ये बेस इधर जाएगा तो ये बेस जाएगा तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा, तो 2/पाई पावर ये हो जाएगा, पावर 1 क्या लिखोगे, 2/पाई हो जाएगा। अभी देखो लॉगरिथमिक नहीं पढ़ाया, अभी लॉगरिथमिक पढ़ाऊंगा, वहाँ ये सब चीज़ बताना है। यहाँ पे केवल अभी क्वेश्चन मिल गया तो भाई क्वेश्चन आ गया तो वहाँ थोड़ा बहुत जानकारी होगी आपको, हमको पता है। तो tan इनवर्स x का इनवर्स निकाले, इसके बीच में आ गया, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0/1 अपान tan x नहीं tan इनवर्स x, ये 2 अपान पाई के बीच में आया कि नहीं आया? आया भाई, ये इनवर्स था, हमने बदल दिया। तो अब एक चीज़ हमको पता है कि tan इनवर्स x का जो रिस्ट्रिक्शन होता है, जो प्रिंसिपल रेंज होता है, देखते हैं रेंज रेंज ऑफ, या अभी एक बार और लिख लेते हैं तब इसको लिखते हैं, तब ज़्यादा बेहतर लगेगा, तरीके से लिखने पे ही काम बनता है। तो कितना आया, 1/tan इनवर्स x 0 और 2 पाई के बीच में आया है। चलो देखते हैं, तो कितना आया अपना, ये 0 आया, 1/tan इनवर्स x आया, ये कितना आया, 2/पाई आया, यही तो आया, कुछ और आया। इसका मतलब क्या हुआ कि tan इनवर्स x जो होगा ये तो 0 से बड़ा है, तो हमको पता है। tan इनवर्स x देखो 1/tan इनवर्स x, अगर 0 कुछ बड़ा है तो tan इनवर्स x 0 से बड़ा रहा होगा, तो इसका मतलब अगर tan इनवर्स 0 से बड़ा तो tan इनवर्स क्या है, 2/पाई होगा कि नहीं होगा? 2/पाई नहीं, पाई बाई, ये क्या tan इनवर्स पाई/2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? पाई/2 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि tan इनवर्स x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ से भी दिख रहा है 1/tan इनवर्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो tan इनवर्स पॉजिटिव ही रहा होगा, ठीक। ये ग्रेटर देन पाई/2 है, लेकिन बट रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है tan इनवर्स के लिए, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है। लेकिन हमको यहाँ क्या दे रहा है, हमको ये दे रहा है कि जो अपना tan इनवर्स x है वो पाई/2 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका इसका मतलब यही हुआ कि tan इनवर्स x इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली लेस देन पाई/2। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि tan इनवर्स x जो होगा ग्रेटर देन पाई/2 है, तो ये कभी पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो अपना कंट्राडिक्शन आ गया, तो इसका मतलब अपना क्या x क्या होगा, फाइल होगा। तो
ये अपने कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स हो गए। आगे नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। आज के लिए थोड़ा 1-2 दिन डिस्टर्बेंस रहा, अब लेक्चर बराबर मिलेंगे, 1-2 दिन का डिस्टर्बेंस और रहेगा बीच में, लेकिन ये है कि लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। तो सुरक्षित रहिए, ठंड ज़्यादा है, बचे रहिए, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रखिए, अपने मंजिल को ध्यान में रखिए। हमारा मंजिल क्या है? टीचर बनना। अगर टीचर बनना है तो उसको ध्येय में रखना ज़रूरी है कि हमें टीचर बनना है, उस हिसाब से हमको मेहनत करना है। हमारे एग्ज़ाम के सारे पैटर्न बदल गए हैं, तो हमको उस हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो अब हम आपको उस टाइप के क्वेश्चन नहीं लगवा सकते हैं, लुल्लू-पंजू टाइप के, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन रखना पड़ेगा। हाँ, जो पीवाईक्यू में पूछे गए हल्के-फुल्के क्वेश्चन, हम पीवाईक्यू एनालिसिस भी कराएँगे। वो आपके लिए है, जल्दी आने वाला है पीवाईक्यू, 1 शॉट वीडियो आएगा, उसमें एक साथ हर एक चैप्टर वाइज़ सारे क्वेश्चन एक साथ मिलके लगा दिया जाएगा। ठीक है? तो जुड़े रहें, सुरक्षित रहें, अपने पढ़ाई को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। थैंक यू।